सुनील भाई साहब आपके पास आ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दर्शक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आज आज नेटवर्क हमारे यहाँ जो रेगुलर वो काम करता है उसको चला गया है, उसके कंप्लेन की है, वो चालू हो रहा है। मैं एक बात किसी किसी बिना रेफरेंस के बता दूं, मुझे ठीक से याद है कि मेरे मेरे दफ्तर में ये एक एसीटी का कनेक्शन जो पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा था, और सुनील जी 2-3 वर्ष पहले रिलायंस वाले आए और उन्होंने अपना नेटवर्क रेफर डाला, और फिर मेरे यहाँ आए, वो सब टाई आई पहन के, सूट वूट पहन के, दो लोग मार्केटिंग के 3 पीस सूट और अंग्रेजी बोलते हुए आए। हमने कहा भाई हमारा तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, 2 वर्ष से कोई दिक्कत, मतलब 10 वर्षों से कोई दिक्कत नहीं और हम तो खुश हैं। तो कहना सर ये, हमने कहा भाई एक चीज जान लेना कि अगर मेरा कनेक्शन वो हुआ तो हम पीटेंगे तुम्हें। हमने फिजिकली उनसे कहा फिजिकली पीटेंगे, क्योंकि तुम लोग जहां जाते हो दूसरे के कनेक्शन को काट देना, उसका खींच देना, ये सब काम 100% रिलायंस का नोन वो है। तो ये जब से अब वो मिल नहीं रहा है, उसने ये फिर से किया है, वो कुछ कुछ इनको तंग करने के लिए, अपने जो कॉम्पिटिटर है उसका कहीं ना कहीं से कुछ इधर उधर करेगा, ये नोन वो है। और मैं इसका व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये बीएसएनएल के उन सारे पुराने जेईज को, जीएम को तो रखते ही थे, जेई से लेके लाइनमैन तक को अपने यहां रखते थे, उसको पेरोल पे केवल इस बात के लिए कि ये इनका अगर लाइन खराब है तो लाइन जल्दी ठीक ना हो, हम इस बात का पैसा तुम्हें दे रहे हैं। ये सब नोन पैसा दें, अगर कोई भी आकर रिलायंस हो उसका ये नोन वो है। खैर राय साहब का भी देखते हैं क्या। सुनील जी मुझे एक चीज और बता दीजिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो जो अरुण भाई साहब ने कहा वो ठीक बात है, लेकिन एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है। अब सोचिए एक आईपीएस अफसर, मैं थोड़ा चीजें रिलेट कर दूं। अरुण भाई साहब, एक हमारे यहाँ जसवीर सिंह साहब आईपीएस अफसर थे, 92 मैं जानता हूं। बढ़िया जी, बढ़िया आईपीएस अफसर। जो भी चीफ मिनिस्टर रहा उस चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डाल के अपना काम किए, डेड ऑनेस्ट। मायावती की रेजीम में कम से कम 2-3 बीएसपी के अध्यक्षों को पकड़ के उन्होंने अंदर किया। जब मुलायम सिंह जी की रेजीम में राजा भैया को दौड़ाया, और इस बात का उनको मलाल रहा कि उनकी सरकारी जीप थी, वो उनके पास बढ़िया नई गाड़ी थी, वो दौड़ के राजभवन में घुस गए। जब 2002 में बीजेपी की सरकार थी तो योगी जी के ऊपर उन्होंने एनएसए लगाने की पेशकश की। वो एक बार अपनी माँ के 2019 18-19 की बात है, 19 की, माँ के इलाज कुछ चल रहा था, उसमें चले गए थे और छुट्टी शायद 2-4-5 दिन एक्सटेंड किए थे, पंजाब के रहने वाले। उनको इस बात पे सस्पेंड कर दिया गया, 5.5 साल से सस्पेंड हैं, और अब उनको कंपलसरी रिटायरमेंट का करीब करीब प्रोसेस पूरा हो गया। मैं ये बात को इसलिए ला रहा हूं कि लोगों को भी समझ में आना चाहिए। सुनील जी, जैसे अरुण जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अरुण जी को बहुत, मतलब आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ये जिसको कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट में हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ बाबा का राज चलता है अरुण जी। तो सुनील जी, आपको उम्मीद है कि बाबा का राज चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का राज चलेगा? यहाँ तो जो मेरा मतलब माइट इज राइट। सुनील जी, इस निर्णय के बाद आपको कुछ उम्मीद जगती है? धन्यवाद आनंद जी। किसी का राज हो, न्यायालय से जो अधिकारी जितना डरते हैं, कभी आप न्यायालय में खड़े होकर देख लीजिए। केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोई किसी प्रदेश का उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही छोड़ दी, केवल नोटिस जारी कर दे, उनके पर्सनल अपेयरेंस से बुला ले, रूह कांपती है लोगों की। यह जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह सामान्य आदेश नहीं है, मैं तो बहुत ही स्वागत योग्य आदेश है। इसमें एक लाइन अगर और जोड़ दी गई होती कि उन लोगों का भी उल्लेख किया जाए जिनके कार्यकाल में यह अवैध निर्माण हुआ। एक अवैध निर्माण में आपको नहीं मिलेगा, केवल एक लाइन और जोड़ गई होती इसमें कि उन अधिकारियों का, अभी तो न्यायालय ने केवल ये कहा कि उन लोगों के नामों का उल्लेख होना चाहिए, उन अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का, जिनकी उपस्थिति में वो डिमोलिशन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर ये भी जोड़ दिया जाता कि उन अधिकारियों का भी उल्लेख किया जाए नोटिस में जिनके कार्यकाल के दौरान यह अवैध निर्माण किया गया, उसके बाद आप देखते कि स्थिति क्या होती। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से हर व्यक्ति डरता है, और खास तौर से नौकरशाही। किसी बाबा का राज हो चाहे किसी जी का राज हो, आप अपने दबाव, अगर आपका दबाव ये अधिकारी तब तक ही मानते हैं जब तक उनके ऊपर कोई चीज ना आ जाए।
ढेर सारे अधिकारी आपको मिले जो मना करते हैं कि नहीं नहीं करेंगे। ढेर सारे अधिकारी इसी राज्य में, इसी रेजिम में है, जो केवल अपना जो नियमानुसार काम है उसको करेंगे, आपके अन्यथा जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की चीजें हैं उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, कर लेंगे आप। यह सुप्रीम कोर्ट का की जो ये ताकत है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, या मेरा अपना मानना यह है कि ये 100% लागू होगा। यह लूपहोल निकालने की कोशिश करेंगे ही, और ये बहुत ही परिवर्तनकारी आदेश है। जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार खासतौर से बुलडोजर के नाम पर एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी कि वह कानून व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, ये पूरा का पूरा एजेंडा फेल हो गया। जो सवाल पैदा किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उस सवाल का किसी सवाल का जवाब नहीं है। अब विमर्श बदल गया कि आप जब मकान गिरा रहे थे तो किसी अवैध निर्माण को आप नहीं रोक रहे थे, बल्कि कोई अपना राजनीतिक एजेंडा आप पूरा कर रहे थे। इस आदेश के बाद और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी किसी पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल होगी। तमाम चीजें हैं, सरकार एक ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सड़कों पर, तालाब पर, जल भराव वाले स्थानों पर आप जो अतिक्रमण उसको आप गिराएंगे, या न्यायालय के जो कोई आदेश है। लेकिन जो मनमाना आदेश था, स्कूटी जिन चीजों को लागू कर, और अपने फाइल में आपने एक चिट्ठी जारी कर दिया, उसको आप रखे हुए हैं एक बताने के लिए कि हमने तीन नोटिस दी हुई है। प्रैक्टिकली केवल अपने कागज की पूर्ति आपने कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कहा कि आप इसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे, रजिस्टर्ड डाक डालेंगे, रजिस्टर्ड डाक तो आप बैकडेट में नहीं कर सकते, पोर्टल पर डालेंगे, उसको भी आप बैकडेट नहीं कर सकते, जिलाधिकारी के माध्यम से आप उस नोटिस को सर्व करवाएंगे, जिलाधिकारी आपका बवाल अपने सर पर क्यों लेगा? वो तो कहेगा कि आपने मुझे किस तारीख को दिया है नोटिस, उस तारीख को। उसके बाद आप जो नोटिस में इस बात का भी उल्लेख करेंगे कि आपने सुनवाई का मौका दिया और किन कारणों से इसको गिराना जरूरी है। यह आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका शमन क्यों नहीं किया जा सकता, इसको रेक्टिफाई क्यों नहीं किया जा सकता, अंतिम विकल्प ही क्यों चुन रहे हैं आप। किसके पास इतनी ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उसका उल्लंघन कर लेगा? या लोगों की संपत्तियों को बचाने और एक भय का वातावरण बनाने की जो कोशिश थी राज्य सरकार की, उसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश है। और मेरा भी मानना है, मैं अरुण जी की बात से सहमत हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद कोई साहस नहीं करेगा, कोई सोच नहीं सकता कि उसको हाई कोर्ट बुलावे अपने पास। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर करके चुपचाप बैठ गया, उसे राज्य के सभी मुख्य सचिवों को इसको भेजा है और इसको लागू करने की जिम्मेदारी इनको दी है। कि क्या इनकी दशा होती है जब किसी मुख्य सचिव और डीजीपी किसी को बुला ले सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायालय में तलब कर ले। यह इनकी पीड़ा ही रही कि सुप्रीम कोर्ट को ही कई बार कहना पड़ा है कि अधिकारियों को अपने न्यायालय बुलाते समय पर्याप्त कारण होने चाहिए, न्यायालयों को विचार करना चाहिए। न्यायालय ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, क्योंकि जानते हैं लोग। और किसी न्यायालय में केवल आप जाके देखिए जब इनकी पेशी होती है, जब कोर्ट बुलाता है कि नहीं आप निजी रूप से, या यही कहता है कि आप व्यक्तिगत हलफनामा दीजिए, ये लोग अपना ऑर्डर पूरा करके तब जाते हैं न्यायालय में लागू करके। यही जो अधिकारी लंबे समय तक कोई आदेश नहीं पारित करेंगे। जब कंटेम्प्ट की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो कोर्ट की नोटिस गई, ये अधिकारी बाकायदे उस ऑर्डर को लागू करके न्यायालय को इन्फॉर्म करके तब अपेयर होते हैं, और ये कई लाइन करते हैं कि मिलाड हम उस आदेश को पूरा कर चुके हैं। बस ये हंसी खेल नहीं होता। न्यायालय के आदेशों को लागू न करना, आप एग्जीक्यूटिव कितनी भी ताकतवर क्यों, या आप उसमें से लूपहोल निकालने की भले कोशिश कर लें, लेकिन आप उसको लागू नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। और जब आप लूपहोल निकाल करके इसके हेलना भी कोशिश करेंगे तो इसके रिपरकशंस बहुत गंभीर होंगे। यह किसी सामान्य अदालत का आदेश नहीं है, यह देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश है। और इस आदेश पर राज्य सरकारों को, मुख्य सचिव को आदेश जारी करना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि आप उस आदेश को लेकर चुपचाप बैठ जाए। और इसको लागू कर, शासनादेश जिसको कहते हैं कि जो एक कार्यकारिणी का आदेश, वह आदेश इनको लागू करके न्यायालय को बताना पड़ेगा कि हमने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया। क्योंकि न्यायालय के सीधे आदेश
अधिकारियों पर लागू नहीं होते, उसके लिए भी आपको एक अलग से आदेश जारी करना होता है, शासन की तरफ से साजिश जिसको हम आप कहते हैं, वो लागू कर, ये लोग करके बताएंगे भी कि ये चीजें, ये आदेश लागू कर दिया गया है। क्योंकि इस आदेश में जो जिम्मेदार ठहराया गया, अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा था कि साहब किसने गिराया, किसी का नाम ही नहीं है। अब ये होगा कि आप किसने गिराया, ये अपना नाम बताइए आप, और उसकी जिम्मेदारी होगी, और आपने गलत तरीके से आप जब आपने गिरा दिया तो उसकी वसूली आपसे होगी। कौन साहस कर लेगा? वो जितने कानूनी पक्ष हैं, सभी कानूनी पक्ष पर विचार करके ही आप करेंगे। गोया कि जो न्यायालय की मंशा है कि जिस व्यक्ति के आप निर्माण को ढाने जा रहे हैं, उसको पूरा मौका दीजिए। हालांकि ये सही है कि ढेर सारे, यह 100% कोई नहीं कर सकता कि जिसका भी निर्माण है वो नक्शे के अनुसार ही है, लेकिन यह भी सही है कि अगर वो नक्शे का उल्लंघन भी है तो कम से कम गिराने के परिधि में नहीं आता हो, आप अपने नियमों के अनुसार उसका समन भी कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि उस निर्माण का वैध करा दें और उसके लिए आप कुछ पेनाल्टी लगा करके उसको माफ कर दें। ये नहीं हो सकता कि आप उसको कहीं नहीं गिराना ही आवश्यक है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया में आपको माननी पड़ेगी। जैसे कि ये जिसका उल्लेख आपने किया, जो इलाहाबाद में जिसका डिमोलिशन हुआ, पंप के नाम से हम लोग जानते हैं, जावेद साहब का जो मकान गिरा दिया गया, लोग चिल्लाते रह गए कि कोई सुनने के लिए नहीं। तो मकान किसका था? उनकी पत्नी के नाम से है। जमान वर्षों पुराना मकान आपने गिरा दिया। राय साहब तो उस मुकदमे में उसके खिलाफ मुकदमा भी लड़ रहे हैं उसके लिए। सवाल है ना कि आप क्यों गिरा देंगे भाई? और जो न्यायालय कह रहा है कि एक आदमी की गलती के लिए पूरे परिवार को दोषी क्यों, पूरे परिवार को भुगतने के लिए क्यों मजबूर करेंगे? आज तक उस परिवार के लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उसी मलबे को देख करके अपना जीवन बिता रहे हैं वो। और यह जो न्यायालय का कहना है कि एग्जीक्यूटिव अदालत नहीं है, हम लोग तो एक अदालती व्यवस्था में रहते हैं कि अदालत का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। आरोपी ही आरोप लगाने वाला प्रोसिक्यूशन ही कैसे निर्णय ले सकता? और क्यों निर्णय ले लेगा? कानून के राज्य में किसी संभव है। और इसी चीज को सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश में डिफाइन कर दिया गया। जो बात कही जा रही है, बुलडोजर दिखाई नहीं पड़ेगा। एक बार बुलडोजर जाने में और जो ले करके जाते हैं, ये सरकारों के पिछलग्गू बन के और नियम कानून की अवहेलना करने के लिए कई बार सोचेंगे। ये सामान्य बात नहीं होगी और ये बहुत बड़ी राहत है। सर्वोच्च न्यायालय इस देश के आम नागरिकों को बहुत बड़ी सुरक्षा दी है। और मेरा भी मानना यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास साहस नहीं होगा इसके उल्लंघन करने का। जी।